नजफगढ़ गांव में सुजाता अपनी बहू मीना और अपने बेटे रोहन के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। रोहन एक बहुत ही अमीर था। रोहन की सरकारी नौकरी थी और इसलिए रोहन कई बार घर भी नहीं आया करता। ऐसे ही एक बार की बात है, मीना अपनी सास सुजाता से बोलती है, मम्मी जी, रोहन तो अब घर भी नहीं आते। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो इतने बिजी रहने लग गए हैं। बेटा, हमारा रोहन नजफगढ़ गांव का कलेक्टर है, इसलिए वह काम में इतना बिजी रहता है कि फोन भी नहीं कर पाता। और तुझे तो पता ही है, उसको आए दिन बाहर जाना पड़ता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वह अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे एक कॉल भी तो कर सकते हैं ना। मीना उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। 3 दिन के बाद रोहन अपने घर आता है और मीना उसको देखकर मानो उछल सी जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। मीना गले लगाकर रोहन से बोलती है, रोहन जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे मीना, तुम्हें तो पता है कि मेरा काम कैसा है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे एक बार भी कॉल ना करें। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सुजाता आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा, तू आ गया। देख तो तेरी पत्नी तेरे लिए कितना बेचैन रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बेचैन रहती है, लेकिन मेरे लिए मेरा काम भी तो जरूरी है ना। माँ, अब आप ही इसको कुछ समझाइए। बेटा, मैं तो इसको समझा समझा के थक गई हूँ। खैर, अब छोड़ो और चलो चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इतना कहकर सुजाता अपनी बहू और बेटे के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह रोहन अपने काम के लिए जा रहा था, तब मीना उससे बोलती है, अरे रोहन, आज आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आज का मौसम खराब हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शाम के 4 बज रहे थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बीच सड़क पर रोहन की कार खराब हो जाती है। रोहन ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि अब वो घर कैसे जाए, कि तभी वहां से एक कार जा रही थी। रोहन ने उस कार को रोककर उससे लिफ्ट मांगता है और अपने घर चला जाता है। बारिश बंद नहीं हो रही थी, बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। रोहन अब पूरी तरह से भीगा हुआ था। ये देखकर मीना अपने कमरे में जाती है और रोहन के लिए तौलिया लेकर आती है। वो तौलिए से खुद को पोंछ रहा था कि तभी उसकी माँ सुजाता वहां आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, तू तो पूरा भीगा हुआ है। घर में राशन खत्म हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन माँ, यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही है, आप बारिश में बाहर कैसे जाओगी? तू चिंता मत कर बेटा, मैं सामान ले आऊंगी। इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। सुजाता सामान ले रही थी कि तभी भूकंप आता है और उस भूकंप में कई लोगों के घर गिर जाते हैं और जिन लोगों के घर गिरे हुए थे उनमें से एक सुजाता का भी घर था। ये सब देख सुजाता पागलों के जैसे चिल्ला रही थी, हे भगवान, मेरा बेटा, मेरी बहू, दोनों के दोनों अंदर मेरे घर में थे। मेरा घर तो गिर गया, मेरे बहू बेटे अंदर ही दब गए। हाय, मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा एक छोटा सा संसार था, तूने तो मुझसे वो भी छीन लिया। सुजाता पागलों की तरह अपने घर के आगे पीछे घूम रही थी। वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका घर इतनी बुरी तरह से गिरा हुआ था कि उसके घर की एक भी ईंट नहीं बची थी। सुजाता पागलों की तरह ईंटों को हटा हटा कर अपनी बहू बेटों की लाश ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वहां पर रेस्क्यू वाले आए और उस मलबे में से सुजाता की बहू और बेटे की लाश निकालते हैं। ये देख सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। सुजाता की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके पास अब ना तो घर था और ना ही उसके बहू बेटे। वो अब अकेली पड़ गई थी। वो कभी इधर भटकती तो कभी उधर भटकती। भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां मछुआरे मछलियां पकड़कर अपना घर का गुजारा चला रहे थे। ये देख सुजाता एक मछुआरे के पास जाती है और उसे कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटा, बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे? वो आदमी उसकी बात सुनकर उसको खाने के लिए कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से सुजाता अपने लिए खाना लाकर खा लेती है, जिसके बाद वो रोड पर ही सो जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और सुजाता लोगों से भीख मांगकर खाने लगी।
एक बार की बात है, वो एक बहुत ही अमीर आदमी से भीख मांग रही थी कि तभी वो आदमी उसे दुत्कारते हुए बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, कितने दिन दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी तू? खुद का गुजारा खुद करना सीख, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, सुजाता, इस आदमी ने तुझे क्या गलत बोला? मैं कितने दिन दूसरों की टुकड़ों पर पलूंगी, इसलिए अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। सुजाता भी अब मछलियां पकड़ने लगी और देखते ही देखते सुजाता की मछलियां काफी बिकने लगी। उसकी मछली का कारोबार धीरे धीरे बहुत ही बढ़ने लगा। इस तरह अब सुजाता एक बहुत ही रिच पर्सन बन गई। उसके पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला और बहुत सारा पैसा था। लेकिन उसके इतना अमीर होने के बाद भी वो अकेली थी। ये सब देखकर वो खुद से सोचते हुए बोलती है, भगवान ने भी पता नहीं मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले तो मेरे पास सब कुछ था, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी बहू बेटे को छीन लिया। मुझे दर दर की ठोकरें मिली, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं अकेली पड़ी हुई हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? मैं ऐसा करती हूँ कि एक बच्चे को गोद ले लेती हूँ और उसे ही पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, जिसके बाद वही अब मेरा चिराग बनेगा। इतना कहकर सुजाता अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेती है और उसको पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। और इस तरह अब दोनों अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं।